नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। कल हम डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट आज हम लेकर आए हुए हैं। इसमें उससे आगे जहां तक कल हमने पढ़ा था उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले हम इतनी कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन, और वीडियो पूरी देखने के बाद अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक, जिसमें हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड सारे मैटर प्रोवाइड करते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि खाली मैथ रीजनिंग का, अदर सब्जेक्ट के भी मैटर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जितने मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उनको भी, जैसे आज जो क्वेश्चन स्क्रीन पे होंगे उन क्वेश्चन को भी आपके ग्रुप में भेज दिया करेंगे, जिससे आप भी उन्हें पढ़ सके ध्यानपूर्वक। ठीक है ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तब टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सुधीर और श्याम दो व्यक्ति हैं, एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में कर सकता है। तो सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो, सुधीर और श्याम मिलकर काम करें, यहां देखिएगा, सुधीर और श्याम दोनों लोग मिलकर काम करें तो पूरा काम 12 दिन में समाप्त होता है। सुधीर और श्याम मिलकर काम करें तो काम 12 दिन में समाप्त होता है, और श्याम अकेले करे तो काम 30 दिन में समाप्त होता है। श्याम अकेले करे तो काम 30 दिन में समाप्त होता है। अब सवाल कह रहा है, अगर सुधीर उसे अकेले करे तो कितने दिन में होगा? तो बेटा, कल इस तरह के प्रश्नों पे कल भी डिस्कस किया था, आज एक और देख लेते हैं कैसे करते हैं। 12 और 30 का एलसीएम लेते हैं, होगा 60। मान लो 60 काम करना था, मान लेते हैं 60 काम करना है, जिसे सुधीर और श्याम मिलकर करते हैं तो 12 दिन, और श्याम अकेले करता है तो 30 दिन। जनरल सी बात है, अकेले करेगा ज्यादा दिन लगेगा तो 30 दिन लगते हैं। सुधीर और श्याम 12 दिन, तो एक 12 दिन में पूरा काम समाप्त करते हैं। काम कितना है? 60। मान लो 60 कुर्सियां बनानी थी, पूरे 12 दिन में बना दी। 60 कुर्सी 12 दिन में, तो एक दिन में 5, 12 पंचे 60, इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 पंचे 60, तभी तो 5 कुर्सी बनेगा। एक दिन में 5, 12 दिन में 60 कुर्सी बन जाएगी। और अगर श्याम अकेले करे तो एक दिन में कितनी कुर्सी? 30 दूना 60, एक दिन में 2 कुर्सी। ये जो 5 और ये 2 आया है, ये कार्य क्षमता को बता रहा है कि कितना कार्य क्षमता है। दोनों मिलके काम करे तो 5 कुर्सी बनाते हैं एक दिन में। श्याम अकेले करे तो एक दिन में 2 कुर्सी। श्याम की कार्य क्षमता 2 कुर्सी बनाने की एक दिन में। अगर श्याम दिन भर में 2 कुर्सी बनाता है, ऐसे समझो, श्याम दिन भर में कितनी कुर्सी? 2 कुर्सी बनाता है, और दिन भर में बनी कितनी कुर्सी? 5। तो 3 कुर्सी कौन बनाया? सुधीर। सुधीर ने दिन भर में कितनी कुर्सी बनाई? 3। यानी सुधीर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 3। अगर यही काम श्याम अकेले करे, काम कितना है? 60 कुर्सी बनाने का। अगर यही काम श्याम अकेले करे, यानी 60 कुर्सी बनाने का काम श्याम अकेले करे, तो कितना दिन लगेगा? तो करते क्या है, 60 कुर्सी बनाने काम है, और श्याम अकेले, सुधीर अकेले करे, सुधीर एक दिन में कितनी कुर्सी? 3। 3 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, यानी 20 दिन। यानी 20 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है 20 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला, इसका विकल्प ए होगा। चलिए लाइए आगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है
P और Q एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। गर्मी बहुत हो रही है भैया। 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। Q काम शुरू करता है, 5 दिन बाद छोड़ देता है। अच्छा, तो P उसे कितने दिन में पूरा करेगा? देखो ये एक क्वेश्चन काम छोड़ने वाला आ गया। P और Q एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त करते हैं। P करे तो काम 15 दिन में समाप्त होगा और Q करे तो काम 10 दिन में समाप्त होगा। यानी P करे तो काम 15 दिन में समाप्त होता है और Q करे तो काम कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त होता है। P करे तो काम 15 दिन में और Q करे तो काम 10 दिन में समाप्त होता है। तो हमने कहा मान लो 15 10 का एलसीएम कितना? 30। मान लो 30 काम था, 30 कुर्सी ये 15 दिन में बनाते हैं, 30 कुर्सी ये 10 दिन में। अगर 30 कुर्सी ये 15 दिन में तो एक दिन में 15 दूना 30, एक दिन में कितनी कुर्सी? 2 कुर्सी। 30 कुर्सी 10 दिन में तो एक दिन में 10 तिहाई 30, 3 कुर्सी। सही है ना? अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है Q काम शुरू करता है। कौन काम शुरू करता है? Q आता है। Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। Q काम शुरू करता है, 5 दिन बाद छोड़ देता है। P नहीं है, Q शुरू करता है। तो Q एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 3 कुर्सी। 5 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी 5 दिन तो काम किया होगा। 5 दिन बाद काम छोड़ता है तो 5 दिन काम किया होगा। एक दिन में कितनी कुर्सी? 3 कुर्सी। एक दिन में कितनी कुर्सी? 3 कुर्सी। तो 5 दिन में कितनी कुर्सी? 3 पचे 15, यानी 5 दिन में कितनी कुर्सी बन गई? 15 कुर्सी। 15 कुर्सी बन गई। क्यों? 5 दिन काम किया, एक दिन में 3 कुर्सी, तो 5 दिन में 3 पचे 15 कुर्सी बन गई। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। और काम छोड़ देता। अब क्यों? बीमार पड़ गए, चले गए। तो जब क्या होता, हम किसी के घर कार्य होता तो कोई बीमार पड़ गया तो दूसरा वर्कर ढूंढते हैं। तो दूसरा वर्कर कौन है? P। अब शेष काम, और शेष काम बचा कितना? क्या लिखा है? P उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक, तो P उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब शेष काम यहां लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा तब भी समझेगा। अभी 30 कुर्सी थी, 15 कुर्सी बन गई। अगर 30 कुर्सी में 15 कुर्सी बन गई तो बची कितनी कुर्सी? 15 कुर्सी। अब 15 कुर्सी और बनानी है तो P को ढूंढ लेकर आए। P एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 2 कुर्सी। P एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 2 कुर्सी। तो 15 कुर्सी कितने दिन में बनेगी? 15/2। सही ना? P एक दिन में 2 कुर्सी तो 15 कुर्सी 15/2 दिन में। 15/2 यानी 15 का आधा कितना होता है? 7.5। यानी P शेष कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? 7.5 दिन में, 7 का आधा और आधा और। ठीक है ना? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसका डी विकल्प आपका सही होगा। अब अगला देखते हैं। अगला है A एक कार्य को 18 दिन में और B उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। B ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया तो A अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा? A एक कार्य को 18 दिन में A करता है तो काम 18 दिन में समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। B उसी काम को 15 दिन में, अगर वही काम B करे तो कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त होता है। सवाल कह रहा है बी, आप पहले क्या करो कि इनकी कार्य क्षमता निकाल लो कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? 18 15 का ले लो एलसीएम 90। 18 पंचे 90, एक दिन में 5 कुर्सी, 15 छक्का 90, एक दिन में 6 कुर्सी। अब आगे देखो, कह रहा है बी ने वह कार्य 10, थोड़ा इधर लिखा हुआ हम पढ़ देते हैं। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। हम बोल दिए हैं इसलिए उस तरह पेज लिखा हुआ था। तो बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी एक काम कितने दिन में करता? सॉरी, एक दिन में कितना काम? 6 काम, यानी 6 कुर्सी एक दिन में। 10 दिन काम किया है, एक दिन में 6, तो 10 दिन में 10 छंग 60। 60 कुर्सियां यानी बन गई 90 में 60 काम पूरे हो गए, बचे कितने? 30। अब आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य है कितना? 30, क्योंकि 60 काम तो इसने कर दिया ना, एक दिन में 6, 10 दिन में 60 काम पूरे हो गए, तो 90 काम थे, 60 पूरे, 30 काम बचे। अब ए अकेले शेष काम को, एक दिन में कितना काम? 5, और काम कितना है? 30, तो कितना दिन लगाएगा? 30/5 यानी 5 छक 30, यानी ए अकेले करे तो वह काम कितने दिन में होगा? 6 दिन में। ए अकेले करे तो वह काम कितने दिन में होगा? 6 दिन में, यानी इसका बी विकल्प आपका सही है। उम्मीद करते सारी चीजें समझ में आपको अच्छे से आ रही होंगी।
बेटा अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं आता है, इसके लिए भी थोड़ी कोशिश करेंगे और इंप्रूव करें। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, थोड़ा इधर ब्लैक हो गया है। ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब देखो अगला टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है मजदूरी वाले प्रश्न। इसमें मजदूरी की बात हो रही है, तो मजदूरी वाले प्रश्न को हल कराने से पहले कुछ चीजें बताने चाहते हैं। देखो जनरली हम किसी व्यक्ति का वेतन मजदूरी कैसे देते हैं? मजदूरी देते हैं, जनरली लोग कहते हैं कि हम दिन क्या, जितने दिन काम करोगे उतनी मजदूरी। पर मजदूरी दी कैसे जाती है? एक्चुअल में मजदूरी बेटा दिन के आधार पे नहीं देते हैं, कार्य क्षमता के आधार पे देते हैं। एक्चुअल मजदूरी आप देखो दिन के आधार पे नहीं, कार्य क्षमता के आधार पे देते हैं कि जिसकी कार्य क्षमता जितना ज्यादा ताकतवर होगा उसको उतनी ज्यादा मजदूरी मिलेगी, और जिसकी कार्य क्षमता जितनी कम होगी उसको उतना कम मजदूरी मिलेगी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है मजदूरी जो दी जाती है, मजदूरी वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है? कार्य क्षमता। यानी अगर मजदूर कार्य क्षमता के, इसका मतलब ये होता है बेटा कि मजदूरी कार्य क्षमता का जनरली ई से, ई का एक सिंबल होता है, इससे दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है जो आदमी जितना ताकतवर होगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यानी जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको कम पैसा। और कार्य क्षमता होता क्या है ये भी जाने रखिएगा कि कार्य क्षमता जो होता है, ये जो कार्य क्षमता होता है यानी ईटा जिसे वो कहते हैं, ये हमेशा समय का क्या होता है? उल्टा होता है। टी का होता है उल्टा, ये हमेशा याद रखिएगा। कैसे? तो जैसे बेटा हमने आपको बताया, एक कोई आदमी जितना ताकतवर होगा, जैसे कोई ज्यादा ताकतवर है जल्दी जल्दी काम करेगा, जैसे एक मान लो ये कार्य क्षमता दिखा रहा है, ये समय दिखा रहा है, तो कार्य क्षमता अगर ज्यादा जा रही है तो समय क्या होगा? कम होगा। यानी जल्दी जल्दी काम समाप्त हो, समय कम लगेगा। और आदमी धीरे धीरे काम करे, कमजोर आदमी ले आओ, कार्य क्षमता कम हो तो समय ज्यादा लगेगा। यानी कार्य क्षमता ज्यादा तो समय कम, अगर समय ज्यादा तो कार्य क्षमता कम। यानी इनका आपस में रिलेशन कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती वी प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। समझ में आ रहा होगा हमारी बात। और कार्य क्षमता जब निकालो तो उसी के अनुसार मजदूरी, जितनी कार्य क्षमता होगी उतना मजदूरी हमको देना है। ठीक है ना? चलिए हम बात करते हैं, अभी प्रश्न पे समझाते हैं तो और चीजें क्लियर होंगी। बस ये याद रखना कि कार्य क्षमता समय का उल्टा होती है, और जितनी कार्य क्षमता होगी उतनी मजदूरी कोई पाएगा। हाँ, जैसे क्या है, ए और बी ने ठेका लिया कि 720 रुपए में कोई काम था कि भैया 720 रुपया तो पूरा काम समाप्त तो कर देंगे। कहा ठीक है। आगे कह रहा है ए अकेले उस काम को 8 दिन में, ए अकेले करे तो काम कितने दिन में समाप्त होता? 8 दिन में। अगर खाली ए करता उसी काम को तो 8 दिन में, और बी अकेले करता तो काम कितने दिन में? 12 दिन में। अच्छा ये बताओ, ये 8 दिन में काम समाप्त करते और सेम काम ये 12 दिन में समाप्त करते, तो किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है? जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, जो ज्यादा ताकतवर होगा, काम को जल्दी समाप्त करेगा, क्योंकि ताकतवर ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। यानी एक कार्य क्षमता ज्यादा है, यानी इसकी मजदूरी ज्यादा होगी। जिस कार्य क्षमता जिसकी ज्यादा, अरे जनरल सी बात है, जो ज्यादा ताकतवर होगा समय कम लेगा। तो अगर ये 8 दिन ले रहा है, ये 12 दिन ले रहा है, तो 8 दिन ले रहा है यानी समय कम ले रहा है। इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है कार्य करने की। ठीक है ना? यानी इसकी मजदूरी एक ही ज्यादा होगी। आगे पढ़ते हैं। अब होता क्या है, सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में कर देते हैं। यानी ये 8 दिन में करते अकेले और ये करते 12 दिन में अकेले। इन दोनों ने मिलकर ठेका लिया 720 में, और एक आदमी और बुला लाए सी को। ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी, तीनों ने मिलकर काम को 4 ही दिन में समाप्त कर दिया। तो सवाल करा सी की मजदूरी कितनी होगी? तो देखो पहले कार्य क्षमता निकालो। कैसे? 8 12 4 का एलसीएम कितना होगा? 24। मान लो 24 कुर्सियां बनानी थी, कोई काम मान लो 24 पकोड़े, 24 कुर्सियां, 24 जलेबी, कुछ भी मान लो कि 24 कार्य करना था, 24 कुर्सियां बनानी है। 24 कुर्सी ये 8 दिन में, 24 कुर्सी ये 12 दिन में, 24 कुर्सी ये 4 दिन में। ठीक, 24 कुर्सी 8 दिन में, तो एक दिन में 8 तारीख 24 3 कुर्सी, 24 कुर्सी 12 दिन में, तो एक दिन में 12 दूना 24 2, 24 कुर्सी 4 दिन में, तो एक दिन में 6, यानी कुल मिला के भाग कर दो। तो ये जो आता है 3 2 6, ये कार्य क्षमता को बता रहा है कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। बी की कार्य क्षमता दिन भर में कितनी है? 2 कुर्सी बनाने की, यानी 2। और तीनों की कार्य क्षमता अगर जोड़ा जाए तो 6 है। अच्छा, ए की कितनी कार्य क्षमता है? 3। और बी की कितनी कार्य क्षमता है? 2। और तीनों का जोड़ो तो कार्य क्षमता 6, और हम जोड़े 3 2 5 और यहाँ 6,
तो एक बच रहा है, वो एक एक्स्ट्रा किसका होगा? सी का। यानी सी एक दिन में कितना काम करेगा? एक। यानी सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? एक। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? एक। ठीक है ना। अब सी अकेले, तो सी की मजदूरी, यानी हम पूछें ए बी सी की कार्य क्षमता का रेशियो बताओ, तो हम कहेंगे ए की कार्य क्षमता है 3, बी की कार्य क्षमता है 2, सी की 1, तभी तो 3 2 5 1 6 हुआ। सही ना। तो जिसकी जितनी कार्य क्षमता होगी उसको उतनी मजदूरी मिलेगी, क्योंकि मजदूरी कैसे मिलती है? कार्य क्षमता के अनुसार। तो इस प्रश्न में पूछा गया है सी का हिस्सा कितने रुपए होगा, तो सी की कार्य क्षमता कितनी दिखा रही है? 1 भाग। सी की कार्य क्षमता कितनी दिखा रही है? 1 भाग। ये तो रेशियो वाला सब नियम बन गया। और नीचे हमेशा जोड़ के सी का वैल्यू कितनी है? 1, नीचे जोड़ के 3 2 5 और 1 6, और मजदूरी कितनी थी? 720 रुपए टोटल मजदूरी थी। तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 120, 120 एक कम 120, तो सी की मजदूरी कितनी होगी? 120 रुपए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके बेटा देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्नों में एक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेले 15 दिन में। सी की सहायता से वे काम को 5 ही दिन में कर लेते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। ए करे तो 12 दिन, बी करे तो 15 दिन, और ए बी सी तीनों करे तो काम 5 ही दिन में पूरा हो गया। तो कहा अगर कुल मजदूरी 960 रुपए हो तो ए को कितनी राशि मिली? चलो देखो, तो ए को किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। सही है ना। और बी करे तो कितने दिन में? 15 दिन में। और तीनों मिल जाएं, ए बी सी तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो लिखा 5 ही दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो पहले कार्य क्षमता निकाल लो, तो 12 15 5 का एलसीएम कितना होगा? 60। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 5 बरहियम 60। यानी ए की कार्य क्षमता 5 है, दिन भर में 5 कुर्सी बनाएगा। बी की कार्य क्षमता 4 है, दिन भर में 4 कुर्सी बनाएगा। और सी की कार्य क्षमता कैसे निकालोगे? ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4, ये आया है 5 4 9, और तीनों की कार्य क्षमता है कितना? 12। तीनों का 12 आना चाहिए, ए का 5, बी का 4, तो 5 4 9, बचा कितना? 3। वो किसका होगा? सी का। यानी सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। ठीक है ना। और जिसकी जितनी कार्य क्षमता होती उतनी मजदूरी। ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4, सी की कार्य क्षमता 3। पूछा ए की मजदूरी, तो ए को कितने भाग मिलेंगे? जितनी कार्य क्षमता 5 भाग मिलेंगे। नीचे हमेशा जोड़ के 5 4 9 3 12 रुपए, 12, और टोटल रुपए कितने थे? 960। 12 अट्ठे 96, 1 0 बचा, 5 अट्ठे 40। तो ए की मजदूरी कितनी रुपए हो गई? 400 रुपए। ए की मजदूरी कितने रुपए हो गई? 400 रुपए। यानी डी विकल्प इसका सही है। समझ में आ रहा है? उन्हीं टाइप के प्रश्नों को ले रहे हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। और कोशिश करो, अब तो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप भी, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आपके पास जितनी समस्याएं हैं, जो भी बुक आप पढ़ते हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, आप हमारे पास भेजो। हम क्वेरी क्लासेस एक कर देंगे, सेशन लेंगे। अब जल्द ही हम आपको एक नया चीज बताने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे, काफी कुछ सिखाएंगे। बस आप हमको एक हेल्प करनी है, केवल जल्द से जल्द हम लाइव आ सकें, कि जिससे आपसे डायरेक्ट इंटरफेस हो सके। इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने जरूरी हैं, और अभी कम है। तो अगर आपका सहयोग रहा, आपका प्यार मिलता रहा, तो हम जल्द ही उतना भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम समय में इतना अचीव किया बहुत है हमारे लिए। ठीक है ना। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी और चीज़ों को मदद करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, और लोगों से भी, या घर के और भी मोबाइल है उनसे भी सब्सक्राइब करके जल्दी से 1000 की श्रेणी में हमको लाएंगे, जिससे आपके लाइव इंटरफेस में हम आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे समय देकर आपकी सारी चीज़ें डाउट क्लियर करते रहेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, वैसे अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आपको, अब तो टेलीग्राम का ग्रुप भी बता दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारे कंपटीशन नॉलेज में आ जाएंगे। वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की पीडीएफ मिलती रहेगी, सारे एग्जाम से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, सब कुछ सुविधाएं मिलती रहेंगी आपको। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ए एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है। ठीक। बी बनाए 40 दिन में बना सकता है,
दोनों मिलकर उसे रुपए 7,000 का भुगतान प्राप्त करें तो बी की मजदूरी। अच्छा, ए बनाए तो 30 दिन और बी बनाए तो 40 दिन। एक किसी दीवार को 30 दिन और बी बनाए तो 40 दिन लगता है। कहा दोनों ने मिलकर बनाया और 7,000 रुपए पाए, तो बी की मजदूरी कितनी है, या पूछेगा ए की मजदूरी। कोई बात नहीं, तो करना क्या है, 30 40 कैल्शियम 120 है ना, हाँ 120 सही है। अब 30 चौका 120, 40 तियां 120, यानी इनकी ए और बी का ये जो आता है ये किसको बताता है, इनकी कार्य क्षमता को बताता है ना। ये जो आता है कार्य क्षमता को ही तो बताता है कि ए की कार्य क्षमता 4 भाग, बी की कार्य क्षमता 3 भाग। किसकी मजदूरी पूछी गई है, बी की, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना। बी की मजदूरी कितने भाग, 3 भाग, टोटल कितने में, 4 3 7 में, कितने रुपए में, 7,000 की मजदूरी थी, तो 7 से कटा 7,000 यानी कितना हो गया, 3,000, यानी बी की मजदूरी कितने रुपए होगी, 3,000 रुपए। समझ में आ रहा होगा। अब मजदूरी वाले प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से आप करके आओगे। कोई भी प्रश्न आप उठाओ, किसी भी बुक का उठाओ, बड़े, अगर आपने इन 3-4 प्रश्नों को देख लिया है तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है ना। बस आप सारी चीजों को, हमारे सारे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहिए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें A to Z आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है कि प्रश्न हम पढ़ भी देते हैं अगर ना साफ क्लियर दिख रहा हो, कि 2 आदमी एक काम 960 रुपए में करने का ठेका लेते हैं कि भैया 960 में आपका काम समाप्त हो, ठीक है ना। काम समाप्त मतलब जो कार्य कहेंगे वो, ठीक है ना, गलत मत समझिएगा। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति 16 दिन में, मान लो 2 व्यक्ति ए बी थे, ए करे तो 16 दिन का समय लेता है और बी करे तो 24 दिन का समय लेता है। अब सवाल आगे पढ़ते हैं, वो एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, तो क्या होता है कि वो चाहते जल्दी काम समाप्त हो, ठेका लिए हैं तो एक आदमी और बुला लाते हैं, तो 3 व्यक्ति मिलकर करते हैं, मान लो तीसरा व्यक्ति सी था। अब तीनों व्यक्ति मिलकर काम करते, काम 8 ही दिन में समाप्त हो जाता है। तो सवाल कह रहा है तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा मजदूरी बताओ या हिस्सा बताओ। तो पहले इनकी कार्य क्षमता निकालो, तो 16 24 8 का एलसीएम कितना होगा, 48, 16 तियां 48, 24 दूना 48, 8 छंग 48, यानी ए की कार्य क्षमता 3 दिखा रही है, बी की कार्य क्षमता 2 दिखा रही है, और तीनों की ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता सी, भाई ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, तीनों की 6, तो 3 और 2 5, एक बच रहा, एक किसका होगा, सी, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1। यानी अगर देखा जाए ए बी सी की कार्य क्षमता का रेशियो 3 2 1 है, यही तो है। ए बी सी की कार्य क्षमता का रेशियो कितना है, 3 2 1। अब पूछा गया है सी की मजदूरी, तो सी की मजदूरी कितने भाग दिखा रहा है, 1 भाग, टोटल कितने में, 3 2 5 और 1 6 में, कितने रुपए में, मजदूरी कितनी थी उनके, कितने का ठेका था, 960 का, सही है ना। 6 कम 6, 3 बचा, 6 36, 160, यानी 160 रुपए उनको मिलेंगे। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, 160 रुपए उनको मिलेंगे। अब तो पुराना प्रश्न ही आ गया। तो आज का सेशन यानी पार्ट 2 टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, आज मजदूरी वाले प्रश्न और 1-2 आपसे कार छोड़ के जो चले जाते हैं उन प्रश्न। अभी इसका एक सेशन और लेंगे, जो कार छोड़ के जाते हैं उस पर एक सेशन और करवा देंगे, और कुछ ठेकेदारी वाले प्रश्न, यानी आपका एक सेशन जो अगला सेशन लेकर आएंगे, पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें ठेकेदारी वाले प्रश्न और जो कार छोड़ के पहले चले जाते हैं बाद में, उन पे कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है ना। और भी चीजें आपको सिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।